तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को मेरी ये कहानी अच्छी लग रही होगी। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सास बहू और बिग बॉस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक मुंबई शहर के एक छोटे से शहर लोखंडवाड़े में प्रीति और उसकी सास कविता और उसके बेटे काशी रहा करते थे। काशी का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था, जिस वजह से उसकी सास कविता और प्रीति बहुत ज़्यादा गरीब हो गए थे। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो करे क्या। सिर्फ घर में काशी ही कमाने वाला था, जिस वजह से प्रीति तो एकदम शोक में चली गई थी अपने पति के देहांत के लिए कि अब मैं क्या करूं, और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी। लेकिन उसकी सास प्रीति जो थी, कविता थी, वो बहुत ज़्यादा संभालती है प्रीति को और कहती हैं, बेटी हम लोगों को कुछ करना होगा। उस समय उन लोग बहुत ज़्यादा बिग बॉस भी देखा करती थी, तो वो सोचती हैं कि क्यों नहीं हम दोनों लोग बिग बॉस में चलते हैं। तो प्रीति कहती है, माँ जी हम लोग बिग बॉस में तो जा सकते हैं, पर उसके लिए हमारे में कुछ टैलेंट होना चाहिए, तभी बिग बॉस में बुलाएंगे। और तभी वो सब यूट्यूब शुरू करती हैं और वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती हैं कुछ सालों में ही। तो उनकी बिग बॉस की तरफ से दोनों लोग के लिए कॉल आता है और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि हमारी मेहनत रंग लाई, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और तभी वो लोग बिग बॉस में जाती हैं। उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी बिग बॉस के घर में होता है और बहुत ज़्यादा मिसमैच भी होता है। बहुत ज़्यादा खाने को लेकर लड़ाई झगड़ा वो लोग करती हैं। फिर भी उन लोग की जो भी मिठास थी कभी दूर नहीं होती हैं। कभी भी लड़ाई करती थी तो उसके 2 दिन एक दिन बाद वो दोनों लोग आपस में मिल जाती थी, क्योंकि सास बहू का रिश्ता होता ही ऐसा है। उसके बाद कुछ समय बाद फिर नॉमिनेशन का वीक आता है, जिसमें कि उसकी सास नॉमिनेट होकर गलती से घर के बाहर चली जाती हैं, एलिमिनेट हो जाती हैं। लेकिन प्रीति को इतना ख़राब लगता है कि प्रीति भी घर से बाहर निकलने की बात करती है कि मुझे भी अब इस एग्जिट लेना है। तो बिग बॉस उसे मना कर देते हैं। और कुछ ही दिनों बाद घर में वाइल्ड कार्ड होती है उसकी सास कविता का, और वो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी सास कविता और प्रीति को बाहर लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा था, जिस वजह से बिग बॉस को कविता को फिर से अंदर लाना ही पड़ता है। और फिर वो लोग एक साथ रहने लगते हैं और फिर से वही लड़ाई झगड़ा करते हैं, खुश रहते हैं आपस में। और लोग उनकी जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। तो कुछ ही दिनों बाद जब फिनाले का डे आता है तो वही लोग टॉप 2 में गई रहती हैं। तो फिर क्या होता है कि वो लोग टॉप 2 में गई रहती हैं, तो सलमान खान उनसे पूछते हैं कि क्या प्रीति और कविता आप लोग बताइए कि आप लोग की तो माँ बेटी की जोड़ी, आप लोग बताइए कि आप लोग में से कौन जीतेगा। तो फिर प्रीति कहती है, मेरी माँ जी जीतेंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगा, और कोई भी जीते ट्रॉफी तो घर में ही आने वाली है और पैसे भी। तो इस पे सास कहती है, मेरी बेटी जीतेगी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगा, और मैं भी जीतूँगी तो मुझे उतना ही खुशी होगा। और टाइम आता है अनाउंसमेंट का, तो उसकी सास विनर बनती हैं बिग बॉस की। ये देखते हुए उसकी बेटी तो थोड़ा सा उदास हो ही जाती है। उसकी सास ये चीज़ देख लेती है कि मेरी बेटी उदास हो गई है, तो अपना ट्रॉफी दे देती हैं उसकी अपनी बेटी प्रीति को, और कहती हैं कि बेटी तुमने ही ये सपना दिखाया था यहाँ तक आने का, तुमने बहुत कड़ी मेहनत की यहाँ तक, मेरी ये ट्रॉफी तुम्हारे नाम। और हम दोनों तो एक ही घर में रहते हैं, तो कोई बात तो है नहीं। तो इस पर प्रीति कहती है, नहीं माँ जी ये ट्रॉफ़ी आप रखिए, मेरे लिए आप ही मेरी ट्रॉफ़ी हैं। ये कहते हुए वो सब लोग वहीं पर शांत हो जाता है सब लोग, और प्रीति अपनी माँ का पैर छूती है और गले मिलते हैं दोनों लोग, और ट्रॉफ़ी लेके पैसे लेके घर को वापसी करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेहनत करने वाले भी कभी हार नहीं होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे बेल आइकन दिया उसे ज़रूर दबाएं। बाय बाय, लव यू।